प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान के लघु उद्योगों के बारे में। राजस्थान के फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफ़ी है। लघु उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं। कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग, जैसे कि पहले बताया गया है कि इसके अंतर्गत वनस्पति तेल व घी उद्योग, गुड़ व खंडसारी की इकाइयाँ, छोटी दाल फैक्ट्रियाँ व अन्य इकाइयाँ, हथकरघा उद्योग, बेकरी व कन्फेक्शनरी की इकाइयाँ, दरी व निवार बनाने वाली इकाइयाँ, कपास की जिनिंग व प्रोसेसिंग इकाइयाँ आदि आती हैं। राज्य के भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिलों में तिलहन का उत्पादन होने से यहाँ वनस्पति तेल की कई इकाइयाँ पाई जाती हैं। राज्य में वनस्पति तेल की फैक्ट्रियाँ जयपुर, विश्वकर्मा वीरबालक, अलवर खैरतल में, दौसा निवाई, भरतपुर, सरसों इंजन छाप, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, जालोर आदि स्थानों में पाई जाती हैं। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर, विश्वकर्मा में, महाराजा वनस्पति प्रीमियम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, आमेर वनस्पति पीवीपी लिमिटेड झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, केसरी वनस्पति निवाई में, दुर्गापुरा में रोहतास तथा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। राज्य में अरहर, मूंग व उड़द व मोठ आदि की दालें बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं। हथकरघा उद्योग में कोटा डेरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपड़ा बुना जाता है। गन्ने का उपयोग गुड़ व खंडसारी की इकाइयों में किया जाता है। पशु आधारित लघु उद्योग, इसमें ऊनी वस्त्र, चमड़े, खाल, हड्डियाँ, दूध पदार्थ आदि के उद्योग आते हैं। राज्य में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। बीकानेर, चूरू और लाडनू की ऊनी मिलें लघु उद्योगों के अंतर्गत कार्यरत रही हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। इनको बंद करने का कार्य किया गया है। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग, राज्य में मकराना, नागौर, बांसवाड़ा व अन्य स्थानों में संगमरमर का पत्थर निकलता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ़ में पीतल व तांबे के बर्तन बनाने के कारखाने हैं। जयपुर में सोने चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं। राज्य के कई भागों में लोहे के कृषिगत औजार बनाए जाते हैं। इस संबंध में गजसिंह ग्रुप, श्री गंगानगर तथा जयपुर में झोटवाड़ा के कारखाने विशेष रूप से मशहूर हैं। वन आधारित उद्योग, राज्य में उदयपुर, सवाईमाधोपुर व जोधपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के कारखाने हैं। यहाँ बांस का सामान भी बनाया जाता है। कोटा में स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना है। राज्य में पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। कत्था, गोंद व लाख का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं। अजमेर तथा अलवर में माचिस बनाने के कारखाने हैं। इस प्रकार राज्य में यहाँ के साधनों पर आधारित कई प्रकार के कारखाने व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएं व समाधान, संपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी कुटीर व लघु उद्योगों की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका हल निकालने का प्रयास सरकार प्रयत्न कर रही है। ये समस्याएं इस प्रकार से हैं। कच्चे माल की समस्या, इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिलता, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीनें होने से माल की किस्म घटिया होती है और कीमत भी ऊंची होती है, क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आती है। उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना आवश्यक है। बिक्री की समस्या, कुटीर व लघु उद्योगों को तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से इनके माल की मांग कम हुई है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। पूंजीगत अभाव है, दक्ष श्रमिकों का अभाव है, पावर की कमी है और कुटीर व लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थ आधारित लघु इकाइयों का विकास करके राज्य में औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के अवसर हैं, जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के अवसर हैं, जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य में तिलकर का उत्पादन बढ़ने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं।
सोने चांदी के आभूषणों का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। रत्न व जवाहरात का उद्योग विकसित किया जाना चाहिए। गलीचों का उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। राजस्थान में प्रमुख वृहद उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 में वृहद राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूती वस्त्र की मिलें थी। वर्तमान में इनकी संख्या 23 हो गई है। इसमें से 17 मिलें निजी क्षेत्र में व 3 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 2 ब्यावर में तथा 1 विजयनगर में, तथा 3 सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़ में हैं। सूती वस्त्र की मिलें ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, पाली, गंगापुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, कोटा, भवानी मंडी, विजयनगर, गंगानगर, गुलाबपुरा आदि केंद्रों में स्थित हैं। भविष्य में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के बढ़ने की संभावना है। बात करें सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें। राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा, यह 1965 में स्थापित हुई थी। यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों व अन्य के कपास खरीदती है और जिनिंग, कताई, बुनाई, रंगाई व अन्य संबंध क्रियाओं में भाग लेती रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना है। 7 मार्च 1992 से गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़ की 3 सहकारी कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की जिनिंग मिल्स को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्थापित किया गया था, जिसका नाम स्पिनफेड रखा गया था। पुरानी मशीनों व श्रमिकों की कमी के कारण इसे दिसंबर 2014 तक 117.9 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका था। गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, यह 1981 में स्थापित की गई थी। यह भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में स्थित है। यह समिति के सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगों का संचालन करती रही है। इसे 1 अप्रैल 1993 में स्पिनफेड में मिला दिया गया था। चीनी उद्योग, राज्य में कई वर्षों से चीनी के 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं, जो इस प्रकार से: द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ जिले में, जो 1932 में स्थापित हुई थी। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो 1945 में बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के अधिकार में थी, तथा 1 जुलाई 1965 को इसे श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया था। अतः अब यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड 1965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। यह बूंदी जिले में स्थित थी, जो वर्तमान में बंद है। इस प्रकार चीनी की 3 मिलें क्रमशः निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने के कारण 3 प्रकार के औद्योगिक संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर देती है। चीनी की मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप होती है, ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा सके। गन्ने का उपयोग गुड़ व खंडसारी बनाने में भी किया जाता है। राज्य में बूंदी, चित्तौड़गढ़ व श्री गंगानगर जिलों में काफ़ी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। इसलिए चीनी की मिलें भी इन्हीं जिलों में स्थापित की गई हैं। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत में एक अग्रणी राज्य माना जाता है। यहाँ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस उद्योग के लिए जिप्सम भी राजस्थान में मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मंगाना पड़ता है। राज्य में सीमेंट के कारखाने लाइमस्टोन की खानों के आसपास स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार कच्चे माल की उपलब्धि ने इन उद्योगों की स्थापना को प्रभावित किया है। राज्य में पिछले वर्षों में सभी किस्मों की सीमेंटों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। 2016-17 में सीमेंट का उत्पादन लगभग 270.9 लाख टन आंका गया था। वर्तमान में राज्य में सीमेंट के उत्पादन की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट की कुछ नई बड़े आकार की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। रिको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेंट के संयंत्र भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे सीमेंट उद्योग में एक अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्न हो सकी है। नमक उद्योग, राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिससे नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएं काफ़ी अनुकूल हैं। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा में हैं तथा निजी क्षेत्र में छोटे आकार के नमक के कारखाने
फलौदी, कुचामन सिटी, पोखरन व जब्ती नगर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। राजकीय लवण स्रोत डीडवाना, यह स्रोत 1910 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में 400 नमक के क्यारे पुश्तैनी देश वालों के द्वारा तथा 800 क्यारे विभाग द्वारा दिए गए 10 वर्ष के लीज के अंतर्गत कार्यरत हैं। स्रोत के दोनों तरफ बने बांधों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र में काम आता है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में होने से यह नमक खाने के काम में नहीं आ सकता, इसलिए इस स्रोत से 80-85% खाद्य नमक बनता है। इसको बेचने में बड़ी कठिनाई होने लगी है। पंचभद्रा, पंचभद्रा लवण स्रोत 32 वर्ग मील में फैला है। यहाँ नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है। राज्य में नमक पर आधारित उपक्रमों का विवरण दिया जा रहा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, यह 1966 में स्थापित की गई थी। इसमें सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। ये चमड़े तथा रंगाई के उद्योगों में काम आता था। इसे डीडवाना केमिकल्स लिमिटेड को लीज पर दिया गया था, लेकिन लीज का भुगतान समय पर नहीं करने से लीज को फरवरी 1987 में समाप्त कर दिया था। उत्पादन कार्य सितंबर 1988 से बंद कर दिया गया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, यह है 1964 में स्थापित किया गया था। ये क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है। नमक की क्यारी में सर्दी में सल्फेट अलग होकर जम जाता है। 10-12 वर्ष में यह परत मोटी हो जाती है, जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं। यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम आता है। इसका ऊपर उल्लेख किया गया। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स डीडवाना, इसकी स्थापना 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में हुई थी। यहाँ खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पंचभद्रा, यह 1960 में स्थापित हुआ था। यह भी खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाता है व बेचता है। पंचभद्रा व डीडवाना दोनों में आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाए गए हैं ताकि नमक का आयोडीनीकरण किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से घेंगे की बीमारी हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के शरीर में पहुंचाया जाता है। जैसे बताया गया है कि डीडवाना के संयंत्र लीज पर दिए गए हैं, लेकिन नमक आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नमक के राजकीय उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने की नितांत आवश्यकता है। कांच उद्योग, कांच बनाने में बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं। राज्य में कांच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं, जैसे बालू, पत्थर, सिलिका मिट्टी, सोडियम सल्फेट, सीरा आदि की पर्याप्त उपलब्धि है। धौलपुर ग्लास वर्क्स, यह निजी क्षेत्र में है। इसमें कांच का लगभग 1000 टन वार्षिक उत्पादन किया गया। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर के अंतर्गत आती है। ये जुलाई 1968 से कंपनी के पास लीज पर है। यहाँ मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन किया जाता है। स्पष्ट है कि राज्य में सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, नमक व कांच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की भी काफ़ी संभावनाएं